तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथतरका में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और वह एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 22 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, तो आप एग्ज़ाम में कितना सही बना है इस वीडियो के माध्यम से मिला लीजिएगा। और जिसका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट डेट को है ना, वो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आप जान पाइएगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस लेवल का आ रहा है और एग्ज़ाम में कथी पूछ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम बहुत सारे कंसेप्ट भी बताएंगे। देखिए सुनिए, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, तो सुख दुख में कौन सा समास। देखिए मतलब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा समास का, ठीक है। देखिए तो आप देखिएगा ई वाला चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो ई चिन्ह रहेगा तो ये होता है कौन समास, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। देखिए तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम से भागना। ठीक है, मतलब नहीं करता है से जो व्यक्ति है कोई भी काम से क्या करता है, तो जी चुराता है मतलब काम से भागना। देखिए अब 3 नंबर क्या था क्वेश्चन, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए मतलब जो मानव मतलब जो मनुष्य होता है उसके आँख में जो होता है लेंस होता है कैसा, तो उसका नाम क्या, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए अगर आप उत्तल लेंस मार के आए हैं तो अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या था। देखिए तो क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। मतलब जो अपना देश भारत है उसका प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो डिगबोई पे। कहाँ है, डिगबोई। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, तो सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ। मतलब जो सासाराम नगर है उसका विकास हुआ किस काल में, तो मध्य युग काल में। कौन काल में हुआ, तो मध्य युग काल में। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ था। मतलब जो राष्ट्र संघ है उसका अस्थाई मुख्यालय कहाँ था, तो जेनेवा। जेनेवा के कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या था। देखिए 7 नंबर, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। मतलब जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा विश्व में कितना जो प्रतिशत जनसंख्या रहता है, भारत में कितना रहता है, तो 17.5%। कितना हो, 17.5%। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। देखिए तो टेक्सोल का उपयोग होता है, मतलब जो होता है ना टेक्सोल, ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं कौन से बीमारी में, तो करते हैं कैंसर में। ठीक है, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब जो समतल दर्पण होता है तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आभासी और उल्टा। ठीक है, आभासी और उल्टा। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या था। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गिलगित गौज किस नदी पर स्थित। देखिए तो जो है ना गिलगित गौज, ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर स्थित, तो सिंधु। कौन है, सिंधु नदी पर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कहती है चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार। देखिए मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अलंकार से कन्फर्म रहेबे करेगा, ठीक है, तो इसलिए आप अलंकार को खूब अच्छा से पढ़ के जाइएगा। देखिए तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक। आप कहिएगा रूपक अलंकार कैसे। देखिए तो रूपक का पहचान क्या होता है, जब भी ई वाला चिन्ह चला है, कौन चिन्ह वाला, तो उसको क्या मारते हैं, रूपक। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या चाहिए देखते हैं। देखिए तो कराया क्वेश्चन देव जो महान है इसे यह किस समाज का उदाहरण। देखिए तो ये कौन सा समाज का है, कर्म धार है। क्या हुआ, कर्म धार। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ही वॉज गोइंग डैश द करिए स्टेशन। ठीक है, तो क्या होगा, 2 आवर्स। क्या होगा, 2 आवर्स। ठीक है, देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द आई विश आई डैश अ किंग। तो क्या रहेगा, वेयर आई विश आई वेयर अ किंग। ठीक है, देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे छोटी सम और विषम संख्या का योगफल। देखिए तो जैसे सबसे छोटे का सम, देखिए तो सम कहे के मतलब वैसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, अब विषम कहे के मतलब जो 2 से नहीं कट। देखिए तो पहला का सबसे छोटका सम संख्या कौन हो गया, 2, अब विषम कौन हो गया, 3, और योगफल मतलब जोड़ दीजिए तो 2 और 3 5, कितना आंसर होगा, 5। ठीक है, 5। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे छोटी आभास संख्या। देखिए तो आभास संख्या करने का मतलब क्या हुआ, वैसा संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो उसका नाम क्या है, 2 का 2। ठीक है, देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
तो यदि किसी घन की मात्रा 1000 मीटर क्यूब तो इसके किनारे की लंबाई होगी। देखिए तो जैसे ये हमको क्वेश्चन में घन के मात्रा दिया, मतलब दिया कहते घन के आयतन, ठीक है। देखिए तो घन के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, भुजा के पावर 3, ठीक है। तो उतना कुछ नहीं करना, देखिए जो आयतन देगा ना इसका निकाल देंगे घनमूल। बोलिए तो 1000 ठीक है। देखिए अब देखना है 1000 कितना का होता है क्यूब, तो होता है 10 के, तो कितना होगा 10 मीटर, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, देखिए क्या करा है। देखिए ई क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन क्या करा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी, मतलब हमको देखना है। देखिए सबसे पहले जो है ना 40 से 79 कैसे हुआ, तो 40 में 2 से गुना करके 1 कम कर दिया है, ठीक है। देखिए अब 16 से 31 कैसे हुआ, तो 16 में 2 से गुना करके वो कर दिया गया कम, ठीक है। मतलब जो भी संख्या उसमें 2 से गुना करके वो कम हो रहा है। देखिए तो हमसे क्या पूछा 9, तो क्या कर देंगे 9 दूना के 18, 18 में से गया 1 कितना बचेगा 17, कितना हुआ 17, क्या हुआ 17, ठीक है 17। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो पंचमढ़ी में कौन सा समास है, तो पंचमढ़ी में समास कैसा है, तो द्विगु, ठीक है। मतलब जहाँ भी संख्या का हो बहुत उसमें क्या मार देंगे द्विगु। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है नीरब शब्द का संधि विच्छेद। नीरब का क्या होता है निहिजोड़ रब, क्या होता है निहिजोड़ रब। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है औषधि शब्द, तो औषधि शब्द कैसा है, तो तत्सम है, क्या है तत्सम, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, मतलब भारत के सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन, क्या है नागार्जुन, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस है उसका लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कहती ए √3 -√3 किस चतुर्थांश में। देखिए तो हमको जब भी पूछेगा क्वेश्चन चतुर्थांश में पूछे था चाहे पाद में पूछे था, ठीक है। देखिए तो देखना है √3 के पहले क्या है, कुछ ना तो प्लस छुपा हुआ, देखिए अब प्लस और माइनस किस में होता है, तो होता है चतुर्थ में, किस में होता है चतुर्थ में, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु का नियामक होता है, मतलब जो मूल बिंदु होता है उसका नियामक क्या होता है, तो 0,0, ठीक है। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब बहुपद 8x² + 4x + 12 0 के मूलों का गुणनफल। जब भी क्वेश्चन में हमसे पूछेगा मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है क्या C/A, ठीक है। देखिए तो इसको बोलते हैं जो x² के पहले इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं C, ठीक है। तो मान बोलिए तो C के मान कितना है, तो 12/में, A के मान कितना है, तो 8, तो कितना कर देंगे 12/8, ठीक है। अब काट दीजिए, बोलिए कितना कट के आएगा, तो 4 दूना 8, 4 3 12, कितना आंसर होगा, तो 3/2, कितना होगा 3/2, ठीक है। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या कहे का मतलब ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है। देखिए तो इस 16 का वर्गमूल निकलता है, तो इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 चौका हो गया 16, ठीक है। मतलब जिसका वर्गमूल निकलता है तब परिमेय, ना निकलता है तो अपरिमेय, क्या होगा इसका आंसर, तो परिमेय कितना हुआ था 4√16, ठीक है। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन थे क्या करा क्वेश्चन तक करा थी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, मतलब जो होता है ना लेंस, ठीक है, तो उसमें मुख्य फोकस की संख्या होता है कई गो, तो 2, क्या होता है 2, ठीक है। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, मतलब जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रॉन होता है बना कथी का, तो कार्बन का, किसका होता है कार्बन का, ठीक है। देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है 0.24 कैलोरी, कितना होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है 0.24 कैलोरी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।